आज हम आपको दर्शन कराएंगे दो ऐसी प्राचीन मूर्तियों के जो महज मूंगे से बनी हुई हैं। प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक मूर्तियां कानपुर नगर के शिवाला स्थित फूल मंडी के आगे बने कैलाश मंदिर में स्थापित हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने भी एक भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं जिस गणेश भगवान की प्रतिमा की, विघ्नहर्ता की प्रतिमा की। ये प्रतिमा मूंगे से बनी हुई प्रतिमा है। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी दिव्य मूर्ति है, दिखाई दे रही है। ये दिव्य मूर्ति सिर्फ और सिर्फ मूंगे से बनी हुई है और आज की नहीं है, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। और हम आपको बता दें, इसके अलावा इस परिसर में एक हनुमान जी की भी मूर्ति, चलिए जो पुरोहित जी हैं जानेंगे कितनी पुरानी मूर्ति है और क्या इतिहास है इस मूर्ति का। क्या नाम है पुरोहित जी आपका? हमारा आदित्य कुमार त्रिपाठी। आदित्य जी, ये बताइए, ये जो मूंगे की मूर्ति और भगवान बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। ये कितने वर्षों पुरानी है? ये 200 वर्ष पुरानी है। 200 वर्ष पुरानी। ये गणेश जी जो सिद्ध विनायक है, यहाँ पर जो भी स्त्रियाँ और बालक, लड़के लड़कियाँ जो भी आते हैं, अपनी मनोकामना जो विघ्नहर्ता ये है, जो भी मनोकामना होती है गणेश जी जो है विघ्न हर लेते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ये बताइए, एक मूर्ति जो है मूंगे की बजरंगबली की भी, वो भी आप हमें दिखा सकते हैं? जी जी जी। बस कुछ ही समय है, हम महंत जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस अलौकिक दिव्य मूर्ति का दर्शन कराने के लिए जो भगवान बजरंगबली की है और बड़ी ही अलौकिक बताई जाती है। मूंगे से बनी हुई है। इसी कैलाशपति मंदिर परिसर में ही ये मूर्ति स्थापित है। आज की ये मूर्ति नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी ये मूर्ति बोल उठेगी। भगवान का जो दिव्य अलौकिक स्वरूप है, आप देख सकते हैं, हमें पुरोहित जी दिखा रहे हैं इस अलौकिक स्वरूप को। आप निहारिए और पास से आप इस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। हमारी नज़रों से आप देख सकते हैं कितनी दिव्य और अलौकिक मूर्ति है। चलिए आप भी दर्शन कीजिए और पुरोहित जी से जानते हैं कि इसका क्या इतिहास है, ये कितनी पुरानी है और क्या मान्यताएं हैं इसकी। ये हमारे बजरंगबली बाबा जो है सब विग्रहों के साथ में आए हुए थे और ये जितनी भी विग्रह हमारे यहाँ पे स्थापित हुए हैं सब वास्तु शास्त्र के हिसाब से बैठी हुई हैं। ये हमारे मूंगे जी, गणेश जी, हनुमान जी और एक रक्त भैरव जी भी हैं साथ में। रक्त भैरव तो ब्लैक में, काले भैरव तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन श्वेत भैरव और रक्त भैरव आपको बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। और ये हमारे यहाँ पे जो हनुमान जी है, एक बार जो है एक चोर आया था जो इनका अंगुष्ठ थोड़ा सा नोच करके ले गया था पत्थर। तो ये मान लो रातों रात वो इसके ऐसी तबाही हो गई थी कि रातों रात वो आकर के यहाँ पे क्षमा याचना मांगी और प्रार्थना मांगी, तो उसका परिवार जो है पुनः सुख शांति प्राप्त हुई। तो सुना आपने कि एक चोर जो है इस मूर्ति की अंगूठे को चुरा ले गया था और आप देख सकते हैं पुरोहित जी दिखा रहे हैं, उसने थोड़ा नुकसान पहुंचाया था। और उसके बाद उस चोर के साथ जो कुछ घटित हुआ, 24 घंटों के अंदर ही वो चोर यहाँ पर आया, मंदिर के महंतों से माफ़ी मांगी और जो भगवान बजरंगबली हैं उनसे माफ़ी मांगी। चलिए, पुरोहित जी ने बताया है कि एक भैरव जी की मूर्ति है, वो भी मूंगे की है, उसे भी देख लेते हैं। जो कैलाशपति मंदिर में मूंगे की तीसरी मूर्ति है वो भैरव जी की आप देख सकते हैं। जो यहाँ के पुरोहित जी हैं उन्होंने हमें बताया है कि
विघ्नहर्ता श्री गणेश और भगवान बजरंगबली के बाद यहाँ पर जो मूंगे की दिव्य अलौकिक मूर्तियों में शामिल हो तीसरी मूर्ति है भगवान भैरव की। जानेंगे जो यहाँ के पुरोहित हैं उनसे कि ये कब स्थापित हुई थी, इसका क्या रहस्य है, इसके बारे में क्या कहानियाँ प्रचलित हैं। ये कम से कम 150-200 वर्ष पुरानी विग्रह हैं और यहाँ पे सब मूर्तियाँ जो है शंकराचार्य के द्वारा ही स्थापित हुई हैं। कोई जो मूर्ति विग्रह जो है अपने अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से स्थापित कराई गई हैं। ये बताइए यहाँ पर इनका पूजन किस किस दिन विशेष रूप से होता है। रविवार को विशेष प्रकार का होता है। रविवार जो दिन का है भैरव बाबा का विशेष दिन है। तो देखा आपने कि कानपुर नगर के, अब आपको हम एक और मूर्ति दिखाते हैं जो हमें पुरोहित जी बता रहे हैं। एक मूर्ति और है भैरव जी की, आप दर्शन कर सकते हैं, अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। बात करेंगे कि इनका नाम क्या है और क्या इनके बारे में कहानियाँ प्रचलित हैं, क्या मान्यता है। ये श्वेत भैरव जी हैं। ये संडे को बड़ा विशाल यहाँ पे भक्त आते हैं, विशाल रूप से भैरव जी की पूजा करते हैं और भैरव की बाबा की कृपा से उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो देखा आपने, हमने आपको सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के दर्शन कराए, अलौकिक मूर्ति के दर्शन कराए जो मूंगे से बनी थी। और इसी कैलाशपति मंदिर में दूसरी मूर्ति हमने आपको दिखाई, वो भगवान बजरंगबली की थी, दिव्य अलौकिक थी। और जैसा कि महंत जी ने बताया कि चोर जब उनके अंगुष्ठ को चुरा करके ले गया तो तबाही बर्बादी चालू हो गई, जिसके बाद उसने आकर के यहाँ पर क्षमा याचना की, तब उसका जीवन सुखी हो सका। यहाँ इसके बाद हमने आपको भैरव जी की मूर्तियाँ दिखाई हैं। यहाँ पर आज से नहीं, इतिहास बहुत पुराना है जो बताता है कि प्राचीन समय से जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कानपुर नगर के शिवाला क्षेत्र के पास एक फूल मंडी है और फूल मंडी के आगे ये कैलाश मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आकर के आप इन दिव्य मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं।